हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटीपी रन। आज हम बात करने वाले एक नए वीडियो जो प्राइज है क्लास वाला जो ये तेरे जो क्लास है उस वीडियो का सीरीज जो चल रहा है उस वीडियो का अंत नहीं बोल सकते हैं, अंत होने ही वाला है। उसी वीडियो का सीरीज में चल रहा है। आज वॉल्यूम एनालिसिस किस प्रकार किया था, वॉल्यूम के बेस पर किस तरह ट्रेड किया था। और वॉल्यूम एनालिसिस होता क्या, वॉल्यूम जो आप सुनने होंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस किस तरह किया था, वॉल्यूम इंडिकेटर है उस यूज किस प्रकार किया था, किस प्रकार से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को फॉर्म किया था, वही आज हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम एनालिसिस। तो आपको मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पर किस तरह से वॉल्यूम लगाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या कर रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी का देख सकते हैं, फिलहाल जो है वो खुला हुआ है। कंपनी कंपनी नहीं है, इंडेक्स है। चलिए मैं इसको खोल दे रहा हूँ जो निफ्टी फिफ्टी चार्ट है। तो इसमें आप जो लगाएंगे ना वॉल्यूम, मैं आपको दिखाऊं। कर दे रहा हूँ इसको। तो इसमें आप वॉल्यूम लगाए देख सकते हो, इसमें वॉल्यूम लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें शो क्यों नहीं कर रहा है? शो बेसिकली जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स में शो करता है। नहीं तो कोई कंपनी हो गया, कोई शेयर होगा, उसमें ही काम करता है। ये निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में कोई इसमें भी काम नहीं करता है। यही मैं रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोल दे रहा हूँ, अब देखिएगा। मैं चार्ट पढ़ाता हूँ इसको। कहाँ गया? हाँ, यहीं पर है। देखिए रिलायंस का चार्ट है, इसमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो आपको वॉल्यूम किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से इसको यूज करना है, ये मैं दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ से सिंपल आपको जिस तरह से चार्ट खोलते हैं इस तरह से चार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर सिंपली सर्च कीजिए वॉल्यूम। सबसे पहले जो आएगा उसको लगा देना है। लगाना होता है आपको सेटिंग में जाना है। रिलेटिव इंडेक्स मतलब एम है इसका जो रिलेटिव इंडेक्स मतलब ना, जैसे मूविंग एवरेज होता है वो किस प्रकार से करेगा देख सकते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज से ऊपर है। ठीक है, एक यहाँ पर एक जो अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का बहुत अच्छा आपको इसमें वॉल्यूम दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ पर एकदम अच्छा सा एकदम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, वन डे वन वीक कोई भी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं कोई भी। देखते हैं जब जब अपना रिले मतलब वॉल्यूम है जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है कैंडल, वहां पर अच्छा अच्छा एक मूव आया हुआ है, देख सकते हैं। जहां पर ये अपने रिलेटिव इंडेक्स मतलब वॉल्यूम से मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दिया है, वहां पर अच्छा अच्छा जो है आया हुआ है। तो वही आज हम वीडियो समझने वाले हैं किस प्रकार से यूज करते हैं, क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए कि किसी भी बकचोदी की। मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन जो सीरीज चला उसका पीडीएफ है, खुल जाए। चल यार ऊपर चलेगा। हाँ, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले जानेंगे वॉल्यूम होता क्या, क्रिएट किस तरह होता है। वॉल्यूम मतलब प्राइस में मोमेंट नहीं होता है। वॉल्यूम में होता है, वॉल्यूम मतलब बेसिकली होता है जो सिक्योरिटी है, मतलब कोई कंपनी है, कोई कंपनी उसमें बायर और सेलर किस प्रकार से अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, किस प्रकार से खरीदना चाहते हैं या इसको इग्नोर कर रहे हैं या अपना कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बायर और सेलर किस प्रकार से इसमें अपना जो है ना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो उसी प्रकार से वॉल्यूम होता है। आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम का प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई कोई प्राइस कहीं भी जाए कि उससे उससे मतलब रिलेशन नहीं है। इसमें वॉल्यूम का बेसिकली मतलब होता है ना, जो बायर है या सेलर है वो किस प्रकार से अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इसमें खरीदने में या बेचने में। आप जानते होंगे, अब जो शेयर मार्केट में काम करते होंगे, कोई बेच रहा है कोई यहाँ पर सेल कर रहा है, तो यहाँ पर कोई है जो इससे बाय कर रहा है, तभी ये बाय सेल हो रहा है। इसी प्रकार से ये अपना इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है, कितना बायर है कितना सेलर है, बेसिकली यही बताता है अपना इंटरेस्ट कंपनी में किस प्रकार से वही वॉल्यूम दिखाना चाहता है। बेसिकली बात यही है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम एनालिसिस। आज वीडियो में यही बात करना है वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। वॉल्यूम एक निश्चित कालावधि के दौरान किसी भी सिक्योरिटी में
ट्रांजैक्शन की संख्या दर्शाता है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि किस प्रकार से बायर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, किस प्रकार से सेलर इंटरेस्ट दिखा रहा है। बेसिकली वॉल्यूम उसी को रिलेटेड मतलब रिलेटेड होता है। यहाँ पर लिखा हुआ वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट मापदंड है, मतलब उसे मापने के लिए बायर सेलर के इंटरेस्ट को। इसका उपयोग अधिकांश टेक्निकल एनालिसिस किसी सिक्योरिटी के एनालिसिस में करते हैं। मतलब इसका टेक्निकल एनालिसिस में किसी सिक्योरिटी के जो एनालिसिस होता है बायर सेलर के इन्वेस्टमेंट या कोई इंटरेस्ट दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम का एनालिसिस करके मतलब ट्रेड या निवेश किसी भी सिक्योरिटी के भाव के उल्लेखनीय बदलाव के बारे में जानकारी मतलब हासिल करना होता है। बेसिकली मैं बताया था आपको, मतलब कहाँ पर बायर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो कहाँ बायर अपना बाय करना चाहते हैं या सेलर अपना सेल करता है, इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, उसको जानकारी हासिल करना ही होता है बेसिकली वॉल्यूम का मतलब। आगे चलते हैं हम। अधिकांश ट्रेडर मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर्स कोई भी हो, सिक्योरिटी का मजबूती दंड निकालने मतलब मजबूती निकालने के लिए इसका जांच के लिए वॉल्यूम का यूज करता है। बेसिकली पता था मैं कि कहाँ पर अपना सेलर हावी हो रहा है, कहाँ पर बायर हावी हो रहा है, बेसिकली उसका उपयोग करते हैं। कहाँ पर मतलब बाय हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा सेल हो रहा है, वही अपना इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है वॉल्यूम का। नए ट्रेडर्स या उनसे ट्रेडिंग का पैसा गंवाना है मतलब गंवाना है, ऐसे लोगों लोगों में एक खास बात होती है कि वो वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करते हैं और वॉल्यूम एनालिसिस के साथ उसके मतलब अनुरूप निकलने के लिए ट्रेड का अन्य ट्रेडर्स की तुलना में अधिक फायदा होता है। मतलब बेसिकली मैं आपको समझा दूं, जो नए ट्रेडर होते हैं मतलब जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, वो ज्यादातर वॉल्यूम का एनालिसिस इग्नोर करते हैं। मतलब इग्नोर मतलब करते हैं नहीं या ना के बराबर करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसी तरह से अपना पैसा कमा लेते हैं, वॉल्यूम कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो लंबे समय से जो इन्वेस्टर या जो ट्रेडर या कोई भी हो, वो जो कार्य करता है मतलब शेयर मार्केट में, वो जानता है वॉल्यूम का मतलब इम्पोर्टेंस इसमें कितना है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, कहाँ पर कितना होना चाहिए, वो अपना देख होकर फायदा अधिक ले सकता है। कहने का मतलब यही है। चलते हैं और नीचे। प्राइस और वॉल्यूम के बीच का संबंध दर्शाने के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, और वो जानते हैं कहावत बहुत ज्यादा है। प्राइज इज द किंग, मतलब जो प्राइज है वो अपना किंग है, बट वॉल्यूम इज द क्वीन, मतलब जो प्राइज है वो अपना राजा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो अपना रानी की तरह कार्य करता है, मतलब रानी की तरह कार्य करती है। जानते हैं राजा और रानी किस प्रकार से कार्य करता है और उसका शासन क्या क्या होता है। वही कहावत है, प्राइज इज द किंग बट वॉल्यूम इज द क्वीन, मतलब रानी। चलते हैं और नीचे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ आपने यह सही पढ़ा है, मतलब आपने सही पढ़ा है। इसीलिए यदि अपने ट्रेडिंग कर रहे हो और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हो तो एंटी प्राइस मतलब एंटी पॉइंट यह करते हैं, मतलब एंटी पॉइंट यह समय केवल प्राइस एक्शन को ना देखें, मतलब केवल प्राइस एक्शन नहीं देख सकते, आप बहुत सारा इंडिकेटर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, सेटअप के हिसाब से कार्य कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, ना देखें, भाव के साथ वॉल्यूम को में रखिए लीजिए और यही भविष्य में भाव के मूवमेंट को कैसे होगी इसका मतलब अनुसार अपना ट्रेड कर लीजिए और जो अपने अनुमान है वो लगाइए। मतलब वो जो वॉल्यूम है अपना अनुमान लगाया था पहले ही, आपका कहाँ पर अप जाना है, कहाँ पर मार्केट डाउन जाना है, या कहाँ पर साइडवेज होने वाला है मार्केट, यही बेसिकली बता रहा है। देखिए आप लिखा, अक्सर ट्रेड और वॉल्यूम को अधिक उसके सिक्योरिटी या मार्केट के भविष्य के चाल के बारे में अनुमान मतलब लगाने के लिए आसान करते हैं। मतलब जो भविष्य में जो मार्केट में होने वाला है, कहाँ पर मार्केट कहाँ पर क्या कर सकता है, वो वॉल्यूम पहले ही बता देगा आपको। नीचे टेबल दिखाया गया है जिसमें सिक्योरिटी के भाव को उतार चढ़ाव के बारे में मतलब बताया गया है। यहाँ पर रेजिंग प्राइस मतलब क्या हुआ, रेजिंग प्राइस मतलब हुआ वॉल्यूम बढ़ता हुआ मतलब ऊपर जाता हुआ, जो मैं दिखाया आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, खुल जाएगा क्या हुआ इसको।
हाँ देखते हैं यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता हुआ है नीचे जाता हुआ, मतलब प्राइस जो वॉल्यूम है ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर अधिक जो है जो बायर है वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब प्राइस ऊपर जाए मतलब वॉल्यूम भी अधिक मतलब ऊपर जाए और प्राइस ऊपर जाते हैं, इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बुली से बहुत बुली से मोमेंटम जो आने वाला है या आ चुका है, तो बेसिकली बताता है। और दूसरा जो टेबल है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये मोमेंट है ना अनकंस्टेबल, मतलब यहाँ पर कोई निश्चित रेंज नहीं है, यहाँ पर साइड भी मार्केट हो सकता है। और वही जब मार्केट का प्राइस जब गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक बेरिश मोमेंट मतलब जो वेरी जो स्ट्रॉन्ग बॉलिश मतलब बेरिश मोमेंट होता है वो दर्शाना है। यहाँ पर आपको बता दूं वॉल्यूम में जो कैंडल होता है वो रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल है, आप कोई आप कैंडल हो सकता है, मैं आपको पहले बता दूं, आपको दिखा दूं मैं। यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल हो सकता है, यहाँ पर रेड भी कैंडल हो सकता है, पर ग्रीन भी कैंडल हो सकता है, लेकिन कैंडल आपको कोई भी दर्शाना नहीं चाहता है, वो अपना जो कोई जो प्राइस है ना वो दर्शाना चाहता है आपको। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी कैंडल बन सकता है ग्रीन या रेड कोई, लेकिन जो वॉल्यूम का जो हाइट है या जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, किधर गया है मूव, हाँ यहाँ पर देखिए 15 मिलियन 17 मिलियन कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, वो मैटर करता है कि यहाँ पर कितना बन रहा है और यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 मिलियन एवरेज इसका कितना है, एवरेज है 5 मिलियन, जो 5 मिलियन है एवरेज है, जो 11 मिलियन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, वही बेसिकली दर्शाना चाहता है। जब प्राइस बढ़ रहा है मतलब जब प्राइस गिर रहा हो बेसिकली, जब प्राइस गिरा और वॉल्यूम भी गिरा हो, तो दर्शाता है कि यहाँ पर कोई मार्केट कोई रेंज भी बना सकता है या कुछ भी यहाँ पर अनकॉन्स्टेबल जो है यहाँ पर मार्केट होने वाला है। यहाँ पर यही टेबल बात आना चाहता है। भाव में उल्लेखनीय मतलब बढ़ोतरी हो रही हो तो वॉल्यूम अधिक हो, और अधिक हो तो वो दर्शाता है कि तेजी ट्रेड या तेजी का ट्रेड बुलिश रिवर्सल मजबूत होता है। मतलब बेसिकली जो आपको मैं ऊपर जो समझाया, जो आपको ऊपर समझाया तो देखिएगा यहाँ पर उल्लेखनीय भाव तेजी से बढ़ रहा है, मतलब तेजी से भाव बढ़ रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी अधिक मतलब अधिक बढ़ रहा है, तो तेजी का बुलिश रिवर्सल मजबूती को दर्शाता है। लेकिन यदि भाव गिर रहा हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो तो समझाइए कि मतलब ऑन कस्टमर मतलब ऑन विश्वसनीय मोमेंट है, आपको मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ चलता है और नीचे वैसे ही उल्लेखनीय गिरावट हो रही है, मतलब भाव गिर रहा हो और वॉल्यूम अधिक हो रहा हो, तो दर्शाता है कि मंदी में मतलब जो ट्रेड है वो मंदी मतलब वहां से मार्केट गिरने की बेरिश में संभावना अधिक हो रही है। लेकिन जब भाव गिर रहा है और वॉल्यूम भी कम हो तो निश्चित एक मतलब अविश्वसनीय मोमेंट होता है। इसके अलावे ट्रेडिंग का वॉल्यूम मतलब यूज करके दूसरे मतलब मानदंड समझने की मतलब हम कोशिश करते हैं, मतलब किस तरह से लिक्विडिटी होता है, मतलब वही बायर सेलर किस प्रकार से मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कंफर्म करना मतलब कंफर्मेशन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट कंफर्म करना, रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब कोई भी कंफर्म करना, कंटिन्यूअसली मतलब चार्ट पैटर्न कोई भी कंफर्म करना। यहाँ पर दोनों ये वाला दोनों सेम है, रिवर्सल या कंटिन्यूअसली या न्यूट्रल कोई भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए हम लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है, लिक्विडिटी होता है यहाँ पर जो बायर और सेलर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर मतलब जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, यहाँ पर लिक्विडिटी जो वो बढ़ जाएगा। जो बायर और सेलर ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, वही पर ना बायर है ना सेलर है, तो अगर जो डिमांड जो कम है और सप्लाई है वो ज्यादा है, यहाँ पर लिक्विडिटी जो है गिर जाएगा। जैसे आप देखे होंगे जो नए मेरा इंडेक्स आया है निफ्टी ने नेक्स्ट 50 के नाम से है, आपको दिखाऊं निफ्टी
नेक्स्ट 50 के नाम से ऐसा ही कोई है इंडेक्स आया है, उसमें देखिए तब लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसमें जो है ना बाय और सेलर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे बाद उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाए, निफ्टी फिफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह, या सेंसेक्स की तरह बढ़ जाए उसमें। यहाँ पर दिखा लिखा हुआ लिक्विडिटी, यहाँ पर दिखा लिखिए देखिए क्या समझाना चाहता हूँ। किसी सिक्योरिटी के लिक्विडिटी अर्थात तरलता कितना है, उसके लिए वॉल्यूम का महत्वपूर्ण इंडिकेटर, मतलब महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, जिसमें कम वॉल्यूम हो तो दर्शाता है कि यहाँ पर खरीदार या बिकदार की मतलब खास रुचि इसमें नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसे ही किसी मतलब किसी सिक्योरिटी में मानने के लिए टेक्निक मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस का कम करते हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस कम करते हैं, और वो एक आम तौर पर वो है, मतलब यह है कि इस तरह के मतलब इन लिक्विडिटी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी मतलब सिक्योरिटी के प्राइस एक्शन मतलब मेनुसिस आसानी से मतलब होता, मतलब मैं बताऊँ आपको जैसे कि इसका मतलब होता है मेन्यूसेशन, मतलब मेन्यूसेशन मतलब होता है यहाँ पर बायर सेलर का इंटरेस्ट किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से घट रहा है, यही पर आसानी से दर्शाता है। यदि बहुत ही मतलब कम वॉल्यूम वाला सिक्योरिटी खरीदते हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई नुकसान हो सकता है कम वॉल्यूम हो उसमें, तो क्योंकि उसमें लिक्विडिटी, यहाँ पर फिर से मिस्टेक हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी ना होने के कारण वो आपके आप उन्हें बेचना चाहते हैं, तब वो बेच नहीं सकते, मतलब लिक्विडिटी ना होना चाहते। जैसे आप देखे होंगे जो पेटीएम जो क्रेश आया था, उसमें लिक्विडिटी इतना घट गया था, इतना घट गया था, लेकिन जो इसमें बायर थे वो अपना चाह रहे थे मतलब जो शेयर है उसको सेल करना है, लेकिन वो सेल हो ही नहीं रहा था, अपने लिक्विडिटी इतना कम हो गया था। वही बेसिकली यहाँ पर दर्शाना चाहता है। इसीलिए किसी भी सिक्योरिटी में ट्रेड लेने से पहले, मतलब ट्रेड लेने से पहले, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करने से या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या स्विंग या कोई भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आप ट्रेड लेने से पहले अपना वॉल्यूम देखिए किस प्रकार से वॉल्यूम, ये चार्ट देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, शक्ति प्रेस का है चार्ट, इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं, इसमें बोले देखिए डेली टाइम फ्रेम मतलब एक दिन का चार्ट है, यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी है ही नहीं, थोड़ा बोरा यहाँ पर आया लिक्विडिटी, उसके बाद लिक्विडिटी है ही नहीं इसमें, तो इसमें ट्रेड लेने से कोई फायदा है? इसे हम पैनिक स्टॉक भी बोलते हैं, इसमें पैसा डबल भी होने की संभावना होती है, इसे हम पैनिक स्टॉक बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसे। देखिएगा इसमें लिखा हुआ ऊपर दिए चार्ट में शक्ति प्रेस क्या मतलब प्रेस फ्रूट क्या शेयर 5 मतलब मई 2014 से लेकर अप्रैल 2024 के मोमेंटा दर्शाया गया, जिसमें दैनिक चार्ट मतलब 500 वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम 500 था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसमें लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर फिर से मिस्टेक हुआ, लिक्विडिटी स्टॉक है कम, मतलब तरलता स्टॉक है, इनमें ट्रेड या निवेश करना मतलब कठिन है, मतलब ऑपरेट इस पर कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि ज्यादा ट्रेडर्स मतलब शेयर में स्टॉक को अप ट्रेंड मतलब साइकिल या लोअर मतलब मैं आपको बेसिकली कहा जाती है। आप बेसिकली अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम वाला किस प्रकार से अंदर करता है और लो वॉल्यूम वाला किस प्रकार से इन्फेक्ट करता है, आपको मार्केट में देखिएगा उसमें थीटा डीके होता है, लेकिन आप डिलीवरी में लिएगा तो उसमें आपको थीटा डीके क्या इसमें संभावना कम हो जाती है, मतलब नहीं होता है। और देखिए हाई वॉल्यूम वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक है दैनिक जो चार्ट है इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इसमें वॉल्यूम देखिए, इसमें वॉल्यूम कितना अधिक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है यहाँ पर बहुत जो बाय और सेलर है इसमें ज्यादा, इसमें जो है जो चार्ट में है वो अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, अपना जो इंटरेस्ट है उसमें दिखा रहे हैं, महिंद्रा महिंद्रा का शेयर है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऊपर दिए गए चार्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, एक महिंद्रा कंपनी
के शेयर्स की अगस्त 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के दौरान मोमेंटम को दर्शाया गया, जिसमें एवरेज एवरेज वॉल्यूम 50 लाख, उसमें 5 था, इसमें 50 लाख से अधिक है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इस स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम है और ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग या निवेश के बारे में सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए जा सकता है, सोचा जा सकता है, सोच सकते हैं इसमें। यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, अब हम देखने वाले हैं। हाँ, ये इसका चार्ट, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है किस प्रकार से कायम, वो आप देखिए, इसमें सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, इस मार्केट किस प्रकार से ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, किस प्रकार से कंफर्म करें या किस प्रकार से कंफर्म करें, यही हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं आप लिखा हुआ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कायम है या कंफर्मेशन के लिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर तगड़ा है, इसके लिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी सिक्योरिटी के निश्चित लेवल पर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सामना करेगा, तो वो यहाँ पर देखिएगा, किसी भी सिक्योरिटी में निश्चित लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सामना करेगा, तो यह तय करने के लिए आपको वॉल्यूम का महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। यहाँ आपको खुद वॉल्यूम बताएगा। यहाँ पर देखिएगा, किसी जब सिक्योरिटी का भाव एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट एस या रेजिस्टेंस आर लेवल के पास आ रहा है, तब उसका एवरेज वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन जब सिक्योरिटी भाव रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नजदीक आता है तो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। आपको मैं चार्ट पर दिखाऊंगा कि इस प्रकार से बढ़ता है या घटता है। नीचे आपको जो कन्फर्मेशन है वो आपको अच्छी तरह से समझाया गया है, इसमें देखिएगा, आपको जो आ रहा, जो मार्केट नीचे आता है इसमें वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जैसे ही अपने सपोर्ट के पास आया, अपना सपोर्ट के पास आया, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए आप बढ़ चुका है, फिर से नीचे आता है, यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जैसे अपने जो सपोर्ट के पास आया यहाँ पर फिर से वॉल्यूम बढ़ गया, फिर से उसी प्रकार से आया है, नीचे आया, यहाँ पर फिर से वॉल्यूम इतना बड़ा बढ़ चुका है। तो ये बेसिकली होता है कि अपने जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो किस प्रकार से अपने वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, यही आपको दिखाना चाहता है। यहाँ पर देखिएगा, ऊपर यहाँ पर गलती से लिखा गया है, डॉक्टर गलती से लिखा गया है। पावर फाइनेंस का पावर फाइनेंस का अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच का 15 मिनट, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया गया है, चार्ट को दर्शाया गया है जैसे कि साइकिल, शकल से दिखाए, देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पर भाव 3 बार सपोर्ट मिल रहा है और हर बार वॉल्यूम का उल्लेखनीय तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं, पावर फाइनेंस के यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें आपको वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा इसमें दिखाई दे रहा है। चलते हैं और नीचे, यहाँ पर देखिएगा, यह वॉल्यूम में वृद्धि के साथ होने से, यह भाव वृद्धि की खास नजर आती है, खास रखनी चाहिए, आपको वॉल्यूम में इंटरेस्ट रखना चाहिए, अपने वॉल्यूम को देखना चाहिए। जब अब वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड्स या प्राइस जो आपका मोमेंट है, वहां पर खरीदी या बिक्री की पोजीशन आप बना सकते हैं। अब जो दूसरा है मेरा, वो किस प्रकार का रेजिस्टेंस ले रहा है, ये आपको समझाता हूँ। अपन जो अगले पन्ने हैं, इसमें HEG लिमिटेड, ये कोई कंपनी है, HG लिमिटेड का अक्टूबर 2021 लेकर फरवरी 2024 के बीच का दैनिक चार्ट तैयार किया गया है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से वॉल्यूम का जो बढ़ रहा है घट रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर आप किस प्रकार से वॉल्यूम का समान कर सकते हैं, आप देखिए HEG लिमिटेड का दैनिक चार्ट है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा, जहाँ पर रेजिस्टेंस किया वहीं पर वॉल्यूम अच्छा खासा है, जो ये ब्रेकआउट किया है, एक जो ना ट्रेप है, हम इसे ट्रेप बोलते हैं, जब ट्रेप, इसे हम ट्रेप बोलते हैं, मार्केट की भी प्रकार से ट्रेप करता है, आपको देखना चाहिए। यहाँ पर जो मार्केट है ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है,
जो नए ट्रेडर यहाँ पर बाय कर लेंगे, लेकिन इसमें देखिए इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। उसी प्रकार से आप ट्रेड को यहाँ पर जो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बढ़े वॉल्यूम के साथ अगर बेरिश कैंडल संकेत देती है तो आप प्लेइंग रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन के मतलब बिक्री कर सकते हैं, मतलब वहां से आप बिक्री कर सकते हैं। अब वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड उस लेवल पर शॉर्ट या पोजीशन बना सकते हैं। आप किस प्रकार से कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ब्रेकआउट किस प्रकार से कंफर्म करें। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का जो ब्रेकआउट है, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आना ही आना है। सपोर्ट बनता है ब्रेकआउट डाउन करने के लिए और रेजिस्टेंस बनता है मतलब अपने ब्रेकआउट करने के लिए। तो उसी प्रकार से आप देखिए किस तरह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। किसी भी सिक्योरिटी में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है वास्तविक ब्रेकआउट दिखा रहा है या झूठ ब्रेकआउट दिखा रहा है या निश्चित करने के लिए वॉल्यूम का महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। आप इसका वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि वॉल्यूम अधिक हो तो समझिए कि वह वास्तविक ब्रेकआउट है, मतलब रियल ब्रेकआउट है। यदि ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है तो आप जान जाइए कि इसमें जो है फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर देख सकते हैं, समझिए कि वो झूठा ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। इसीलिए ब्रेकआउट को मानने के में वॉल्यूम जांच की बहुत जरूरत होती है। आगे दिए गए उदाहरण से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से मतलब बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पर जो है जो ट्रेंड लाइन को किस प्रकार से जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखिए, अब एवरेज वॉल्यूम देखिए, एवरेज वॉल्यूम और जो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है वो देखिए। अब मार्केट आराम से जा रहा था, फिर से वो यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। पर हैमर, हैमर नहीं, इसे मारूबुजू कैंडल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मारूबुजू कैंडल है, यहाँ पर हमारा जो एंट्री होगा यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और जो टारगेट होगा यहाँ पर इतना जो गैप है इतना आपका जो बेसिकली होगा टारगेट होगा। ये वॉल्यूम आपको बताना चाहती है। अब देखिएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार। ऊपर आपको आरईसी लिमिटेड का फरवरी 2024 से लेकर मई 2024 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया गया है। स्टॉक के भाव फाइनेंशियल मतलब फ्लाइंग रेजिस्टेंस जो अपना फ्लाइंग रेजिस्टेंस है उसको ट्रेंड लाइन के बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, जो संकेत देता है कि फ्लाइंग रेजिस्टेंस वो अपने लेवल खरीद यहाँ पर खरीदने अपने जो खरीदने यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। जो अपना बाइंग है वहां पर अपना प्रेशर दिखा रहा है। वो यहाँ देखिएगा इस प्रकार से वॉल्यूम ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर ट्रेड आसान से लेवल से आप पोजीशन बना सकते हैं। अब वही देखते हैं हम जो ट्रेंड लाइन है वो अपने सपोर्ट लेवल किस प्रकार से ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन करती है वो आप देखिए। देखिए इसमें अपना मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था, मतलब अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ से अपना एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से गया रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से जो सपोर्ट लिया और फिर सपोर्ट लेने के बाद अपना रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करके यहाँ से नीचे चला गया। जो अपने पिछले पन्ने में भी आई मतलब वोडाफोन आइडिया का जनवरी 2017 से लेकर मई 2018 के बीच का दैनिक जो वीकली चार्ट है वो दर्शाया गया है। स्टॉक का भाव एक सपोर्ट जोन को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, जो संकेत देता है कि इस सपोर्ट जोन मतलब सपोर्ट जोन के पास बड़ी जो भारी मतलब है जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ रही है बड़ी मात्रा में। इस प्रकार से वॉल्यूम से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन करने होने के बाद यहाँ पर अपने आसानी से लेवल से पोजीशन अपने शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए अपने चार्ट पर। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। उसी प्रकार से आपको जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है ये कोई भी चार्ट बना सकते हैं। रिवर्सल जो कंटिन्यूअसली या वीकली न्यूट्रल कोई भी आपको चार्ट पैटर्न हो सकता है। यहाँ पर बात करें रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में किस प्रकार से ब्रेकआउट कंफर्म करना है ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न के मानने में ब्रेकआउट
का वास्तव वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करना जरूरी है। मेन चार्ट पर मतलब जो चार्ट पर उसमें लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझाया है। मतलब आप कोई भी चार्ट पैटर्न ले सकते हैं। इस समय आप बात समझ रहे मतलब जो आप कोई भी चार्ट मतलब चार्ट पैटर्न ले सकते हैं, बॉटम डबल टॉप, कोई भी आप चार्ट पैटर्न ले सकते हैं, ट्रिपल टॉप, आप कोई भी आप अपने हिसाब से चार्ट पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, जब किसी भी सिक्योरिटी के भाव में चार्ट पैटर्न तैयार होने के बाद ब्रेकआउट होता है, तब वो ब्रेकआउट कितना मजबूत है निश्चित करने के लिए वॉल्यूम जांच करना जरूरी होता है। आप तो एक बच्चा बच्चा भी जानता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न के मानने में यदि बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट नजर आता है तो माना जा सकता है कि यहाँ से अप ट्रेंड बहुत ही मजबूत है, मतलब मजबूत होने वाला है। इस तरह से बुलिश रिवर्सल पैटर्न के मानने में यदि बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट नजर आता है तो समझना चाहिए कि यहाँ से डाउन ट्रेंड बहुत ही मजबूत होता है। मतलब यहाँ पर बेरिश था, यहाँ पर बुलिश, यहाँ पर बेरिश, यहाँ पर बुलिश था, यहाँ पर बेरिश है, उसका विपरीत है। अगले पन्ने में मैंने उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट मतलब भैया जो है कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरह से समझ में आए इसके लिए मैं कुछ उदाहरण दिया हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पर मार्केट आराम से ऊपर नीचे से आ रहा है, यहाँ पर डबल टॉप बना, डबल टॉप बनेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट में हम देख सकते हैं वॉल्यूम कितना अच्छा खाता है, इसमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खाता है। इस वजह आपको जो ब्रेकआउट है एकदम कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर रियल ब्रेकआउट ही होने वाला है। यहाँ पर ऊपर सोनाली, जो सोनाली कंपनी है उसका सितंबर 2022 से लेकर जुलाई मतलब 2023 का बीच का साप्ताहिक चार्ट मतलब दर्शाया गया है। एक वीक का चार्ट दर्शाया गया, मतलब एक कैंडल मतलब एक वीक चार्ट दिखाया है। जिसमें डबल टॉप एंड जो डबल टॉप है वो पैटर्न तैयार होता है जो भाव पैटर्न के लेक लाइन मतलब या इसको हम लेक लाइन बोलते हैं, लेक लाइन को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है जो संकेत देता है कि वर्तमान में डाउन ट्रेंड पूरा हुआ। ऐसे मजबूत रिवर्सल ऑफ ट्रेंड यहाँ से नजर आ सकता है। आप पोजीशन बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर अब वॉल्यूम से ब्रेकआउट का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप यहाँ पर वास्तव में अपना लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। उसी प्रकार से आपको जो बेरिस है वो किस प्रकार से आपको चार्ट पैटर्न मैं दिखा दूँ आपको किस प्रकार से बेरिस जो है उसको कंफर्म किया जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सुजुकी मारुति का एक उदाहरण लिया गया है। यहाँ पर देखते आप ऑफ ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पर एक रेंज में फंस गया जिसे आप फ्लाइंग चैनल बोलते हैं। यहाँ फ्लाइंग चैनल आकर फंस गया मार्केट, यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट एक बड़े वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बहुत ही बड़ा है इसमें देखिए, इसमें बड़े वॉल्यूम के साथ अपने जो ब्रेकडाउन दिया इसमें आप कंफर्म यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर एंट्री लिखिए, आप स्टॉप लॉस या यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर टारगेट होगा कम से कम 1:2 का अपना टारगेट होना चाहिए। ऊपर दिए गए चार्ट में नजर आता है कि ब्रेकडाउन, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया के बाद यहाँ पर बहुत ही नीचे आने की मार्केट की आशा हो जाती है। उसी प्रकार से कंटिन्यूसली अपने हिसाब से कंटिन्यूसली पढ़ ले सकते हैं अपने, जो मैं पिछले वीडियो बताया था ना कंटिन्यूसली चार्ट पर किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से होता है उस मैं यहाँ पर इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका तो ये इस प्रकार जो है ना यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली है, जो मार्केट है कंसोलिडेट मतलब करके यहाँ पर फिर ऊपर चला गया उसी प्रकार से देखा हम आपको पढ़ना चाहूंगा। जो बॉटम लाइन है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वॉल्यूम एनालिसिस में किस प्रकार से बॉटम है जो टॉप है उसको टॉप और बॉटम किस प्रकार से कार्य करता है ये आपको समझाना है। किसी भी ट्रेडर या निवेशक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेड के पोजीशन लेते समय सिर्फ वॉल्यूम को भी दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि आप कहाँ पर ट्रेड ले, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, आपको ये डिपेंड करता है।
प्राइस मतलब प्राइस पैटर्न और अन्य प्राइस मतलब कहाँ है अन्य प्राइस एक्शन परिमात्री के साथ मतलब कोई आपका चार्ट पैटर्न है स्ट्रैटेजी है उसमें हम वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में। वॉल्यूम का उपयोग एक एंटी नस्ल मतलब फाइनेंशियल के रूप के लिए करना चाहिए। इसके अपने दिशा को मतलब अपने मैं बेसिकली आपको समझाऊं आप केवल इसमें वॉल्यूम पर आधारित नहीं हो सकते हैं। आप वॉल्यूम पर आधारित होइएगा तो फिर गलत ही होना चाहिए। 100% गलत होगा। आपने देखिए आपको मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, आपको कौन सा ट्रेंड है और कहाँ पर मार्केट है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लगाइए। यहाँ पर केवल आपको वॉल्यूम कहाँ पर यूज करना है कि दिशा को देखना चाहिए आपका कहाँ पर मार्केट किस दिशा में जा सकता है। इसके फॉर्मेशन के लिए आप केवल वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेड के लिए वॉल्यूम का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये। आप देख सिर्फ वॉल्यूम के आधार पर ट्रेडिंग का पोजीशन नहीं ले सकते हैं, आज आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन पढ़ सकता हूँ कुछ अलग हो सकता है इसमें। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम के आधार पर ट्रेडिंग का पोजीशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि कई बार सही मान्यता से अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आने पर भी भाव अपनी दिशा में बढ़ या घट नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है अभी प्रॉब्लम सही होकर भी आपकी दिशा में भाव का मूवमेंट नहीं हो तो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस को हिट करके और अपने जो स्टॉप लॉस के हिट होता है तो उस समय लॉस बुक करने के लिए आपको बेसिकली मैं आपको समझाऊं। बेसिकली आपको इसके बारे में आप इतना ध्यान मत दीजिए और इतना ध्यान मत दीजिए। बेसिकली ये कहना क्या चाहती हूँ अपने दिशा में आपको केवल अपना दिशा देखने के लिए आप इसके यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपना ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, एसएल लगाइए, मतलब उसी की स्टॉप लॉस की हम एसएल बोलते हैं। टारगेट लगाइए अपना, उसी हिसाब से अपना ट्रेड लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। और उसमें केवल आप वॉल्यूम का एनालिसिस कीजिए अपना ट्रेड को पहचानने के लिए कहाँ पर मार्केट जा रहा है, किस प्रकार से मार्केट जा रहा है। यहाँ पर लॉस अर्थात नुकसान बुक करने भी मतलब नुकसान बुक करने के लिए भी करना भी हर किसी ट्रेडर के मतलब जर्नी का एक ही हिस्सा है। इसीलिए आप अपने एनालिसिस के अनुसार अपने मोमेंटम नहीं ले सकते और लॉस बुक करने के सब कुछ नहीं कर सकते। मतलब अपने कोई भी ट्रेडर बिना अपने लॉस किए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई भी बन नहीं रह सकता है। मैं लीक कर दे रहा हूँ, आप आइए मैं अपना एड्रेस दूंगा, मैं लीक कर दे सकता हूँ। कोई भी अपना ट्रेडर जब तक लॉस नहीं करेगा तब तक अच्छा एक ट्रेडर नहीं बन सकता है। इस मतलब स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को इस बुक का मतलब इस बुक में हम आगे समझने वाले हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, आगे समझने वाले हैं। तो यहीं पर होता है एंड जो प्राइस एक्शन जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम का एनालिसिस है किस प्रकार से किया था, क्या होता है वॉल्यूम एनालिसिस। तो हम जो कल के वीडियो है उसमें मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह किस तरह कार्य करता है। मैं जो पुराना वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस में उसमें आपको समझाया कि किस तरह से मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कार्य करता है। वही हम आपको वीडियो में आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें हम समझाने लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और कैसा लगा आपको वीडियो और कहाँ पर कंफ्यूजन आप कमेंट में बताइए, वहाँ पर हम अगले वीडियो में जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम कुछ कंफर्मेशन के लिए बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।